सिंदबाद ने पिछली 3 यात्राओं में कई अजीबोगरीब चीजें देखीं। विशाल पक्षी रुख, सोने की घाटी, आदमखोर दरिंदे। लेकिन उसकी चौथी यात्रा एक ऐसी दुनिया से उसका सामना कराती है। अब ये कहानी सिंदबाद ने तय किया कि अब बहुत हो चुका, अब और यात्राएं नहीं करूंगा। लेकिन एक बार फिर उसका दिल मचल गया और वह अपने सबसे अच्छे साथियों के साथ नया जहाज लेकर समंदर की ओर निकल पड़ा। समुद्र में कई दिन की यात्रा के बाद वे एक हरे भरे द्वीप पर पहुंचे। वहां घास की चादर बिछी थी, पेड़ झूम रहे थे और बीचों बीच एक अजीब सा बड़ा अंडा रखा था। जैसे ही सिंदबाद ने उस अंडे को देखा, साथियों ने उसे तोड़ डाला और उसमें से निकला एक रुख पक्षी का बच्चा। कुछ ही पल बाद आकाश में गड़गड़ाहट हुई। मां रुख लौट आई। रुख ने गुस्से में आकर झपट्टा मारा। उसने अपने पंजों से जहाज को उठाकर पटक दिया। जहाज चकनाचूर, कई नाविक मारे गए। सिंदबाद किसी तरह बचा। उसे और उसके कुछ साथी को रुख ने उठाकर ले जाकर एक ऊंचे पर्वत पर पटक दिया। जब वे होश में आए तो देखा वो एक विशाल नरभक्षी की गुफा में थे। वह इतना बड़ा था कि उसकी आंखें जलती हुई अंगारों जैसी लगती थीं। हर रात वह एक एक आदमी को खा जाता। सिंदबाद जानता था अगर कुछ नहीं किया तो सब खत्म हो जाएंगे। सिंदबाद ने साथियों को इकट्ठा किया। उन्होंने अग्नि से एक बड़ा लोहे का भाला बनाया। जब नरभक्षी सो रहा था तो उन्होंने वह भाला उसकी आंखों में घुसेड़ दिया। वह अंधा हो गया। शोर मचाते हुए वे वहां से भागे। भागते हुए वे एक और द्वीप पहुंचे जहां उन्हें एक व्यापारी जहाज मिला। उस जहाज के कप्तान ने सिंदबाद को पहचान लिया और उसे बगदाद लौटने में मदद की। सिंदबाद इस बार बहुत गंभीर और शांत था। उसने कहा, जब भी मैं सोचता हूं कि अब और कुछ नया नहीं होगा, समंदर मुझे नया सबक सिखा देता है। सबसे बड़ा शत्रु हमारा अहंकार होता है।